ऋषि ने झनक को अपने प्यार से इनकार करते हुए बहुत कठोर शब्दों में उससे दूरी बना ली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कॉलेज में एक बड़ा धमाका भी होने वाला है, जिसमें ऋषि उसकी मदद के लिए खुद खतरे में पड़ जाएगा और उसे बचाने में चोटिल भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि ऋषि और झनक के बीच आगामी संघर्ष काफ़ी संगीन और जटिल रूप से विकसित हो रहा है। तभी तक की जानकारी के अनुसार ऋषि ने झनक को अपने प्यार से इनकार करते हुए बहुत कठोर शब्दों में उससे दूरी बना ली थी। उसने सामने साफ कह दिया था कि उसके दिल में झनक के लिए कोई प्रेम भाव नहीं है और जो रिश्ता उनके बीच था वह मजबूरी और परिस्थितियों का नतीजा था, वह भी वास्तविक प्यार नहीं था। यह इनकार झनक के लिए बेहद करारा झटका है, क्योंकि उसने ऋषि पर अपना पूरा भरोसा और उम्मीदें रखी थी। हालांकि देखी गई बात यह है कि ऋषि ने इन शब्दों के पीछे उसकी एक गहराई छिपी हुई है। वह शायद झनक की भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। माना जा रहा है कि परिवार के दबाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण ऋषि अपना प्यार छुपा रहा है और झनक को सो दूरी रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह उसके कारण किसी कठिनाई में न फंसे। इसके बावजूद झनक हार मानने वाली नहीं है। वह अपनी प्रतिभा और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वह अपनी कला और पढ़ाई में पूरी लगन से जुटेगी, ताकि ऋषि को अपनी अहमियत तब समझ में आए जब वह उससे अलग होकर भी सफल हो रही होगी। इसी बीच झनक के कॉलेज में एक बड़ा धमाका भी होने वाला है, जिसमें ऋषि उसकी मदद के लिए खुद खतरे में पड़ जाएगा और उसने बचाने में चोटिल भी हो सकता है। इससे उसके बीच की जटिल भावनाएं और कनेक्शन और गहरा होने की संभावना है। भले वह अभी एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं, लेकिन इस संघर्ष का मुख्य आधार ऋषि का परिवार और सामाजिक दबाव है और झनक की जिद और मजबूत इच्छा शक्ति है। आने वाले दिनों में यह देखने लायक होगा कि झनक अपने सपनों और प्यार के लिए कैसे लड़ती है और क्या ऋषि अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करेगा या नहीं। इस प्रकार ऋषि और झनक के रिश्ते में भावनात्मक टकराव और सामाजिक बाधाओं के चलते बड़ा संघर्ष पनप रहा है, जो आगे कई मोड़ और ट्रैक दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे थे कि ऋषि कॉलेज में धमाका तो होता है। टीवी पे जब ये न्यूज़ देखता है ऋषि, तो वो बौखला जाता है और जेठू से कहता है, जेठू ये तो कॉलेज है झनक का, जहाँ झनक पढ़ती है, मिष्टी पढ़ती है, और यहाँ पे कैसे ये धमाका हो गया। और वह उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागा जाता है, लेकिन अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऋषि तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम नहीं, इशारा करती है। बट ऋषि सुनने वाला और मानने वाला कहाँ है, वह जाएगा झनक को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। झनक के कॉलेज में पहुँच जाता है और उसे कॉल करता है कि झनक तुम कहाँ हो। जी हाँ दोस्तों, जमीन खिसक जाती है और वह ज़ोर से चिल्लाती है, शहरी बाबू, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं पाता है। वहीं तो उसी तरफ देखने को मिलता है कि वहाँ पे ऋषि को अपने कॉलेज में डीन झनक को कॉलेज से निकालने की बात करता है। आयुष कहता है कि आप ऐसे कैसे किसी को कॉलेज से निकाल सकते हो। तभी देव वहाँ, सभी कॉलेज वाले बच्चे पहुँच जाते हैं। देव वहाँ पहुँच जाता है और डीन से कहता है कि आप कैसे ऐसे किसी को निकाल सकते हो। ना ऋषि और झनक और आयुष ने कभी इस चीज़ से डिनाई नहीं किया कि वो उस कॉल रूम में नहीं थे। उसने बताया कि वो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए गए थे, झनक को दवा देने के लिए गए थे। किसी ने, इन दो सभी लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया तो वो कैसे बाहर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देव सभी कॉलेज वाले लड़कों के साथ मिलकर ये बात करता है। वहीं पे तब ऋषि पहुंच जाता है और ऋषि कहता है, झनक से तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं तुम्हारे गार्जियनशिप से नाम वापस लेता हूँ। अब तुम चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज वाले तुम्हें रखे या ना रखे। वो साफ साफ कह देता है, मेरा इस लड़की से कोई भी नाता नहीं है। मैं इस गार्जियनशिप से नाम वापस लेता हूँ और इसका अब जिम्मेदार आप लोग समझिए, आपको क्या करना है, इसको रखना है कि नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सारी चीज़ें सुन के कि ऋषि उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ऋषि उससे अपने गार्जियनशिप नाम से वापस लेता है। और यहाँ पे वो रो रो के कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरा करियर एकदम आजमा रही है। ऋषि झनक के लिए अपनी भावनाएं और सपोर्ट इस
स्पष्ट रूप से दर्शाने लगता है। वह झनक के साथ खड़ा होता है और उसकी हर परेशानी में उसका साथ देता है। इस बीच आयुष और देव भी झनक को मनोबल बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। देव की रणनीतियां से मिष्टी पर लगाने के लिए प्रभावी साबित हो रहे हैं। अचानक को एक बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां और उसके परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका खबर झनक को अंदर से काफ़ी तोड़ती है, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं होती। वह इस साजिश को बेनकाब करने की फैसला कर लेती है। यहाँ दोस्तों, मासूमियत से भरी जो इस एपिसोड में झनक की मेहनत, धैर्य, हिम्मत को और भी देखने को मिलता है। जब अपने परिवार के लिए लड़ाई साथ खुद नए स्तर मजबूत बनाती, वो अपने दोस्तों और समर्थकों से मिलकर मिष्टी की साजिशों का सामना करती अपनी मासूम कायम रखती है। झनक का यह जलवा कॉलेज में सभी को नज़रों में अलग रुतबा बना देता है। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग अब उसकी भावनाओं को असली पहचान जानने के लिए उत्सुक है। झनक आगे चलकर परिवार की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की योजना बनाती है। इस एपिसोड में भावनाओं की गहराई और रिश्तों में उतार चढ़ाव को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। झनक और ऋषि के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बनते हैं। वहीं मिष्टी और उसका परिवार भी अपनी हर संभव कोशिश करता है कि वह मिष्टी का उसका परिवार हर संभव कोशिश करेगा कि उसको और भी नीचा गिराया जाए। अंत में एपिसोड यह नए संघर्ष की शुरुआत की ओर इशारा करता है, जहां झनक अपनी पूरी ताकत से अपने अधिकारों और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए लड़ने को तैयार होती है। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प एपिसोड झनक के एक सशक्त और प्रेरणादायक किरदार के रूप में स्थापित करता है, जो सभी बाधाओं के बावजूद अपने हक के लिए लड़ती रहती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वजह से झनक हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा परेशान। झनक का कॉलेज भी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर बनने का झनक का सपना यहाँ पर टूटने वाला है, लेकिन इन सब के बीच साँझबाती दीदी को पता चलने वाली है सारी सच्चाई। उन्हें पता चलने वाला है कि राज क्या है। शो के आने वाले एपिसोड में यह सब आप देखेंगे। साँझबाती बताएगी ऋषि को सारी सच्चाई, बताएगी ऋषि को वायरल एमएमएस का पूरा सच। ऋषि को पता चलेगा यह एमएमएस वायरल करना और झनक के ड्रिंक में अल्कोहल मिलाना किसी और का नहीं बल्कि मिष्टी का काम था। मिष्टी ने ही झनक और उसके दोस्त का एमएमएस बनाया, झनक की ड्रिंक में शराब मिलाई, झनक को दोस्ती के बहाने फंसाया। ऋषि को खुद की परेशानी है, बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि क्या सच है झूठ क्या है, जिसे यह वायरल एमएमएस का कोई भी किस्सा समझ नहीं आ रहा है। अब आप देखेंगे ऋषि को पता चलेगा कि इन सबके पीछे हाथ मिष्टी का है। अब ऋषि क्या करता है झनक को सपोर्ट करने के लिए, इनसे हिसाब दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि ऋषि को पता चल गया है कि झनक को फंसाने के में किसी और का नहीं अदिति और मिष्टी का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, और मिष्टी ने अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए, शो में हारने का बदला लेने के लिए, झनक से बदला लेने के लिए उसने मिला दिया है उसको शराब और सबके सामने बेइज्जत कर दिया है। उसको जानबूझ के